यस यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर हमारा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, हम एक्सरसाइज 8.2 जो है उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट्स। आज हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने 13 तक आपको क्वेश्चन करा दिए थे एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द 14th क्वेश्चन। ध्यान से देखना सब बच्चे। अब 14 क्वेश्चन जो है वो हम कैसे करेंगे। फाइंड द होल क्वांटिटी, पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूं। फाइंड द होल क्वांटिटी, और कैसे फाइंड करनी है आपको ये भी बताती हूँ। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, पहला फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, 25% ऑफ इट इज ₹9। इट इज 9 है, रुपीज नहीं लिखा हुआ, तो 25% ऑफ इट इज 9। आपको होल क्वांटिटी गिवन नहीं है तो आप लेट कर लेंगे, लेट जो होल क्वांटिटी है वो x है। होल क्वांटिटी जो है वो x है, ठीक है। तो उसका 25%, होल क्वांटिटी का 25% जो है इट इज 9। इट इज 9 का मतलब इक्वल टू 9, ठीक है। आपको जो पूरी क्वांटिटी है वो पता नहीं है और उसका 25% जो है इट इज इक्वल टू 9, तो ये मैंने 9 के इक्वल कर दिया। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर 25/100 जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। तो होल क्वांटिटी कितनी है 36। अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इसी तरह से आ जाए तो ये आपकी क्या है होल क्वांटिटी, तो इसका 25% क्या वो 9 के इक्वल आ रहा है। 25 4 जा 100, 4 9 जा 36, यस इट इज इक्वल टू 9। ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये तो मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो इट मींस द होल क्वांटिटी बी 36, ठीक है। 25% ऑफ इट इज 9। बच्चे क्या करते हैं इसमें मिस्टेक कि 9 का ही 25% कर देते हैं। तो क्वेश्चन पहले रीड करना कि ये वाले क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आपको होल क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी थी, उसका 25% जो है इक्वल टू इसके इक्वल है 9 के इक्वल है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका थर्ड पार्ट कर देते हैं और सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना। थर्ड पार्ट है 12% ऑफ इट इज, 12% ऑफ इट इज ₹1080। अब हमारे पास 12% ऑफ इट इज मतलब इस होल क्वांटिटी का 12% जो है इट इज इक्वल टू 1080, ठीक है, ₹1080, ठीक है। तो 12% ऑफ x, इट मींस होल क्वांटिटी जो है वो क्या है x है, और इट इज इक्वल टू ₹1080। यहाँ तक समझ आया। पहले लिखना कैसे है। नाउ 12%, मैंने बताया था आपको परसेंटेज जब रिमूव करते हैं तो क्या लगता है आपका डिनोमिनेटर में 100 लगता है, और ऑफ का साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, x इक्वल टू ₹1080। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/100। जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1080 इंटू 100/12। तो 12 9 जा 108 और ये 0 आ गया, ठीक है। 12 9 जा 108 पूरा कट गया ना ये,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट मींस होल क्वांटिटी जो है वो क्या थी 9,000 रुपीज, क्योंकि 9,000 का 12% अगर आप निकालते हो तो 9,000 का 12% जो है, अगर आप फाइंड आउट करके देखते हो, वेरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ, ये करना नहीं है आपको। 9,000 का 12% अगर आप फाइंड करते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो इट इज इक्वल टू कितना इक्वल आएगा 12 9 जा 108 और ये जीरो लग गई, तो 9,000 का 12% जो है वो किसके इक्वल हो जाता है 1080 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर होल क्वांटिटी गिवन नहीं थी इन क्वेश्चंस में। व्हेन यू हैव टू फाइंड द होल क्वांटिटी देन यू हैव टू डू दिस स्टेप। ठीक है, होल क्वांटिटी जो है आपको क्या करनी है, लेट कर लेनी है उस क्वेश्चन में। आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 ध्यान से देखो, क्वेश्चन 15 ध्यान से, मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। मोहिनी सेव ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मोहिनी अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज सेव करती है। तो इफ दिस इज 4% ऑफ हर सैलरी, अगर ये जो सेविंग 400 दे रखी है, अगर ये उसकी सैलरी का 10% है, तो व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है ये आपको फाइंड करनी है। तो लेट कर लो, लेट हर सैलरी बी ₹X। ठीक है, उसकी सैलरी क्योंकि गिवन नहीं है, और जो सेविंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10% ऑफ हर सैलरी। ठीक है, पहले सेविंग गिवन कितनी है वो दे रखी है 400 रुपीज। ठीक है, तो उसकी ये जो 400 रुपीज सेविंग है वो उसकी सैलरी का कितने परसेंट है 10%। कितने परसेंट है 10%। तो उसकी जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि हर सेविंग बी, सैलरी का, ये सैलरी है ना, सैलरी मैंने एक्स लेट करी है, तो एक्स का 10%, उसकी सैलरी का 10% जो है वो उसकी सेविंग है, और सेविंग गिवन कितनी दे कितनी रखी है, उसकी सैलरी का 10% सेविंग आपको गिवन भी है कि वो 400 रुपीज के इक्वल है। तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये 10/100 ये कैंसल भी कर सकते हो, तो x इंटू 1/100 इक्वल टू ₹400। तो ये 1/100 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/1। तो सैलरी कितनी है ₹4,000। ठीक है, दोबारा से ये क्वेश्चन एक बार फिर से कराऊंगी ताकि क्लैरिटी हो जाए पहले क्वेश्चन की, क्योंकि उसकी स्टूडेंट्स जो सेविंग है वो उसकी सैलरी का, और क्योंकि सैलरी हमारे पास गिवन नहीं थी, उसकी सैलरी का कितने परसेंट है 10% उसकी जो सेविंग है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया है, ये आपका आ गया 1/10 इक्वल टू ₹400। तो x की वैल्यू क्या आ गई 400 इंटू 10/1, ये आ गया आपका ₹4,000। राइट, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 16। ये सब क्वेश्चन आपने एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, 16% ऑफ द एप्पल्स इन ए बास्केट गो बैड। जो 16% एप्पल जो है, एक बास्केट में कुछ एप्पल थे, उसमें 16% एप्पल जो है वो बैड हैं। इफ देयर आर 42 गुड एप्पल्स इन द बास्केट, अगर बास्केट में 42 गुड एप्पल्स हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। पहले बास्केट में लेट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो 100% है। लेट
पहले यहाँ पर गिवन कितने 16% एप्पल जो है, पहले वो लिख लो 16% एप्पल्स इन द बास्केट आर बैड। ठीक है, 16% एप्पल बैड है, तो इट मीन्स अगर टोटल 100% है तो 100 में से 16% माइनस कर देंगे तो 84% जो है वो क्या है, वो गुड है। तो नाउ गुड एप्पल की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100 में से 60% माइनस कर देंगे तो 16% माइनस कर देंगे तो 84% जो एप्पल्स हैं वो क्या हैं, एप्पल्स आर गुड। ठीक है, तो आप लेट कर लो पहले, लेट टोटल नंबर ऑफ, अब नंबर लेट कर लो, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट वो x है। ठीक है, मान लो बास्केट में टोटल नंबर ऑफ एप्पल जो है वो टोटल जो है वो x है। तो हमारे पास गुड एप्पल्स की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं वो गिवन है। गुड एप्पल्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ गुड एप्पल्स हमें क्या दे रखे हैं, वो गिवन है। कितने हैं वो गिवन, 42 हैं। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज के हिसाब टोटल का 84% एप्पल जो है, टोटल का 84% एप्पल जो है वो क्या है, ये गुड एप्पल है, गुड एप्पल है। ये एज पर क्वेश्चन लिख दो। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42 जो है वो गुड एप्पल्स हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई पहले। तो गुड एप्पल्स की संख्या कितनी आ गई, आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो या फिर राइट हैंड साइड पर लेकर जाके इकट्ठा इसे, इसका रेसिप्रोकल ले लो पहले, 100 अपॉन में 84। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42, 2 जा 84 और ये आ गया आपका 50। तो टोटल जो नंबर है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो बास्केट में थे वो कितने थे, 50। और उसका अगर आप 50 का 16% निकालते हो तो बाकी, अगर 50 का 16% फाइंड करते हो तो कितने बैड हैं वो भी फाइंड करके देख लो। 8 एप्पल्स जो हैं वो क्या है आपके बैड। तो यहाँ पर 42 गुड दे रखा था, तो ये अगर बैड थे तो बैड कितने थे, 8 एप्पल्स जो थे वो बैड थे, उनकी परसेंटेज जो थी वो क्या थी, 16%। ये फाइंड नहीं करना है, ये तो मैंने वेरीफाई के लिए आपको बताया है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। टोटल परसेंटेज जो है, टोटल परसेंटेज ऑफ एप्पल इन द बास्केट वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर 16% जो है एप्पल इन द बास्केट वो बैड है, तो बाकी कितने रिमेनिंग कितने बच गए, 100 में से 16% माइनस किया तो 84% एप्पल क्या हो गए आपके, गुड हो गए। तो अब लेट कर लो कि उनकी जो क्वांटिटी है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो बास्केट में कितने हैं, वो x लेट कर लिया। तो x का 84% जो है वो क्या है आपके गुड एप्पल्स हैं। और यहाँ पर जो क्वांटिटी दे रखी है वो 42 दे रखी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट कितना आ गया आपका, 50। ये नोट करो क्वेश्चन। ये नोट कर लो, हम आगे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ये पहले नोट करो।
क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 45% मार्क्स टू पास द एग्जाम। एक एग्जाम में स्टूडेंट को पास होने के लिए 45% मार्क्स जो हैं वो स्कोर करने पड़ेंगे, ठीक है। इफ वरुण गोट, अगर वरुण को 251 मार्क्स मिले हैं और फेल्ड बाय 19 मार्क्स, और वो 19 मार्क्स से फेल हो गया है, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं, आपको ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए। टू पास इन द एग्जाम कितने मार्क्स चाहिए, टू पास इन द एग्जाम मार्क्स रिक्वायर्ड, कितने मार्क्स जो है परसेंटेज में चाहिए, 45% मार्क्स जो हैं वो पास होने के लिए चाहिए एक एग्जाम में। तो एक स्टूडेंट ने, वरुण ने 251 मार्क्स लिए हैं और फेल्ड बाय 19 मार्क्स, और 19 मार्क्स से वो फेल हो गया है। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, तो लेट कर लो पहले, लेट मैक्सिमम मार्क्स बी, लेट मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं, वो x लेट कर लिया, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने 45% उसे पासिंग मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स का 45% जो है वो उसे पास होने के लिए चाहिए, बट ही गोट, उसे 251 मार्क्स मिले हैं और 19 मार्क्स से वो फेल भी हो गया। इट मींस उसे जो मार्क्स चाहिए थे वो 251 प्लस 19 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 270 मार्क्स उसे चाहिए थे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, x इंटू 45 अपॉन में 100। ये क्योंकि परसेंट दे रखा था ना, तो आप यहाँ पर पहले लिख दिया करो x इंटू 45% इक्वल टू 251 प्लस 90, ठीक है। तो यहाँ पर 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0। तो x इंटू 9 अपॉन 20 इक्वल टू 270। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 270 इंटू इसका रेसिप्रोकल लेंगे 20 अपॉन में 9। तो उसे मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए हैं, ये आपका आ जाएगा 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 600। तो मैक्सिमम मार्क्स पास होने के लिए एक स्टूडेंट को कितने चाहिए, 600। मैक्सिमम मार्क्स ये हैं, पासिंग मार्क्स चाहिए कितने थे, 45% मार्क्स चाहिए थे। एक बार फिर से बता देती हूँ, एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने रिक्वायर्ड थे, 45% मार्क्स, और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो हमें फाइंड आउट करने थे टोटल में से, ठीक है। तो यहाँ पर x का 45% जो है वो 251 मार्क्स उसने स्कोर किए थे और 19 मार्क्स से फेल हो गया था। इट मींस उसको कितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए, 270 मार्क्स चाहिए थे। तो यहाँ पर मैंने पहले कैंसिल किया है, 9/20 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, 270 इंटू 20 अपॉन में 9। तो ये आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको फाइंड करने थे, इट इज इक्वल टू 600, राइट। ये मैं यहाँ कर देती हूँ, ये आपको यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा ये वाला स्टेप। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 270 इंटू, ये वाला स्टेप मैं इधर कर रही हूँ, ये 9/20 था ना, तो यहाँ पर 270 इंटू 20 अपॉन में 9। तो 9 3 जा 27, 0। तो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने स्कोर, जो मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो आपके कितने थे, 600। तो 600 का 45% अगर फाइंड करके देखते हो तो पासिंग मार्क्स जो चाहिए थे एक स्टूडेंट को पास होने के लिए वो कितने चाहिए थे, 270 मार्क्स, ठीक है। 251 मार्क्स तो उसने स्कोर किया था और 19 मार्क्स से वो स्टूडेंट क्या हो गया था, फेल हो गया था। ये क्वेश्चन आपको समझ आया।
Now we will take the next question 18. Note down this question in your notebook. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थे वो कितने थे 45%, और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो हमने लेट कर लिए थे x, और 251 मार्क्स उसने स्कोर किए थे, और 19 मार्क्स से क्या हो गया था, वो स्टूडेंट फेल हो गया था। तो ये मैंने ऐड कर दिए, तो मैक्सिमम जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे वो कितने थे 270। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स निकाल दिए हमने, जो टोटल मार्क्स में से निकाले हैं, क्योंकि 45% टोटल मार्क्स का उसने 270 मार्क्स लेने थे, तो ये मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे 600। Now I will take the next question 18. क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में देखो। ऑन ए रेनी डे 94% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन अ स्कूल। 94% स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल में प्रेजेंट थे, तो इट मींस 100% में से 94% अगर प्रेजेंट थे तो 6% क्या हो गए, 100 में से 94% माइनस करेंगे तो 6% स्टूडेंट क्या हो गए, वो एब्सेंट हो गए ना। और आगे दे रखा है आपको, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे, अगर उस दिन जो संख्या है स्टूडेंट्स की, एब्सेंट स्टूडेंट की, वो अगर 174 है, तो फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। तो टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की कितनी है आपको ये फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पहले टोटल कर लो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पर लिख दो, पहले फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल फाइंड करनी है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इक्वल टू x, ठीक है। और 94% स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन द स्कूल, तो एब्सेंट कितने हो गए, 100 में से 94% माइनस कर देंगे, इट मींस 6% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं, एब्सेंट हैं, ठीक है, एब्सेंट इन द स्कूल, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि 174 स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन दैट डे, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, 174 स्टूडेंट जो हैं वो क्या है, एब्सेंट हैं। तो हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर 6% एब्सेंट थे, तो x का टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, x थी, तो 6% स्टूडेंट क्या थे, इसका पहले इस तरह से लिख दो, 6% स्टूडेंट एब्सेंट थे, और स्टूडेंट की जो संख्या दे रखी है वो 174 दे रखी है। तो x का ये परसेंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में क्या लग गया आपका 100 लग गया, इक्वल टू 174। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 174, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, चाहे तो आप इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, मैंने इसे राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है, तो 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट की 2900। ये यहाँ आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसे यहाँ कर दे रही हूँ, ये x इंटू 6/100 इक्वल टू 174। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेंगे 100 अपॉन में 6, तो इसे आप कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल में स्टूडेंट्स की 2900। तो आंसर लिखो, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, total strength of students in the school equal to 2900। ये आपका क्या है, आंसर है, राइट।
ये मैं यहां लिख रही हूं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। ये आपको फाइंड करना था ना, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 2900। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19, ये आप कॉपी कर लो इस क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस नोटबुक पर। रीड कर रही हूँ क्वेश्चन। 40% of the population of a town are men and 39% are women. If the number of children are 12,600, find the number of men. Men की संख्या कितनी है? तो पहले 40% पॉपुलेशन का 40% क्या है? एक शहर में जो 40% पॉपुलेशन है वो क्या है? मेन है। 40% of the population are men, ठीक है। और 39% क्या है? 39% of the population are women। तो बाकी कितने बच्चे 100 में से? 100 में से 40 और 39% आप माइनस कर देंगे। टोटल 100% में से 79% आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21% जो है ऑफ द पॉपुलेशन आर चिल्ड्रन। बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे? वो चिल्ड्रंस होंगे ना, उनके चिल्ड्रंस की परसेंटेज होगी। अब आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो गिवन है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आपके पास गिवन है, कितना है? 12,600, राइट। अब आप फाइंड करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो लेट कर लो, लेट टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन, लेट टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन वो x है, ठीक है। तो 21% जो है, परसेंटेज के हिसाब से 21% जो है, टोटल पॉपुलेशन का 21% जो है वो चिल्ड्रन है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने दे रखे हैं आपको एज पर द क्वेश्चन? 12,600। यहाँ पर लिखो एज पर क्वेश्चन, x का 21% जो है वो क्या है? चिल्ड्रन है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे x इंटू, ये परसेंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या लग जाएगा डिनोमिनेटर में? 100 इक्वल टू 12,600। यहाँ तक समझ आया आपको? उसके बाद ये पहले मैं रीड कर रही हूँ, आप कॉपी कर लो क्योंकि मैं ये रब करूंगी ये वाला पोर्शन, फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे। 40% पॉपुलेशन क्या है? मेन है, और 39% क्या है? वुमेन है। तो 100%, टोटल 100% में से 40 और 39% दोनों को माइनस कर देंगे। 79% मैन और वुमेन की पॉपुलेशन होगी, तो 21% क्या बच गए? ये चिल्ड्रन बच गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन, मैंने लिखा नहीं था ना, दोबारा लिख रही हूँ। 21% ऑफ द पॉपुलेशन क्या आ गया? वो चिल्ड्रन आ गया। यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने। तो ये हमने अब टोटल पॉपुलेशन जो है वो मैंने x लेट किया है, तो x का 21% जो है 12,600 के क्या है? इक्वल है। तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। देखो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 12,600, ये यहाँ रखा मैंने, और 21 अपॉन में 100 जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 100 अपॉन में 21। इसे आप कैंसिल कर दो, ये आपका 6 से कैंसिल हो गया। तो टोटल पॉपुलेशन टाउन की कितनी है, 60,000। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन वो कितनी है, 60,000। राइट, अब हमें निकालना था कि मैन कितने हैं। मैन की जो परसेंटेज दे रखी थी वो दे रखी थी 40%। तो 60,000 का 40% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मैन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैन उसकी परसेंटेज दे रखी थी 60,000, 40% जो है, यहाँ पर मैं लाइन लिख देती हूँ, 40% ऑफ द पॉपुलेशन आर मैन, ये गिवन था ना। तो अगर आदमियों की संख्या निकालनी है कि कितने आदमी हैं, तो 60,000 पॉपुलेशन हमने फाइंड आउट कर दी थी, तो उसका 40% अगर आपको निकालना है तो 60,000 ऑफ, पहले भी लिख सकते हो, ऑफ 40% अगर आपको फाइंड करना है तो 60,000 ऑफ को चेंज किया मल्टीप्लाई में और परसेंट हटाया तो डिनोमिनेटर में क्या लग गया आपका, 100 लग गया। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो, तो आपका 24,000 जो है, 24,000 नंबर ऑफ क्या है, मैन है। तो आपको दो चीजें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, एक तो आपको टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी थी पहले, तो टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के बाद, क्योंकि चिल्ड्रन की जो परसेंटेज आई थी वो 21% आई थी, तो उसके हिसाब से आपको चिल्ड्रन की संख्या जो थी 12,600 वो गिवन थी, तो 60,000 आपने क्या निकाल दी, टोटल पॉपुलेशन निकाल दी। जब आपने टोटल पॉपुलेशन निकाल दी है तो उसका 40% जो थे वो मैन जो थे, आपको ये परसेंटेज जो थी वो गिवन थी, तो 60,000 का 40% जब फाइंड आउट करेंगे तो 24,000 क्या आ गए, आपके मैन आ गए। तो नंबर ऑफ मैन इन द टाउन आर कितना आ गया, 24,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। अब इफ द प्राइस ऑफ वॉच इज इंक्रीज्ड बाय 15%, द इंक्रीज इन प्राइस इज ₹90, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वॉच अर्लियर। अर्लियर मतलब पहले, पहले कितनी थी प्राइस वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो हम लेट करेंगे, तो 15% जो है वो इंक्रीज हो गई थी। तो लेट द प्राइस ऑफ वॉच, प्राइस ऑफ वॉच जो थी पहले कितनी थी वो लेट कर लो, वो x थी, तो 12%, 15% जो है इंक्रीज हो गया। द प्राइस वॉज increased by 15%। ठीक है, तो इन 15% अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले प्राइस थी x का 15% अगर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज इन प्राइस निकालो, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x अपॉन में 20, तो ये तो प्राइस इंक्रीज हुआ और पहले था x, तो न्यू प्राइस अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले वाली प्राइस में इंक्रीज प्राइस जो है वो क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है,
तो हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पर 20 मैंने एलसीएम ले लिया। 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, 20 से 20 कैंसिल हो गया 3x, 20x में 3x प्लस करेंगे 23x अपॉन में 20, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी न्यू प्राइस आ गई। लेकिन न्यू प्राइस जो है इंक्रीज होने के बाद आपके पास गिवन है न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीज, वो आपके पास गिवन है 90 रुपीज। ठीक है, वो किसके बराबर है, 90 रुपीज के बराबर है न्यू प्राइस। एक मिनट, इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम। आपके पास इंक्रीज इन द प्राइस दे रखा है ऑलरेडी, और पहले की प्राइस जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इस तरह से करना, आप इसको इस तरह से कर दो। लेट द अर्लियर प्राइस जो है वो आपका कितना है, एक बार पहले मैं इसको एग्जांपल देके समझाती हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। देखो, अगर कोई नंबर इंक्रीज हो जाता है कितनी भी परसेंटेज से, तो उसको फिर फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 14%, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले, ये बाद में कराती हूँ ताकि ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये